तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे हिंदी की एक बेहद प्रेरणादायी कविता जो कि बहुत ही मोटिवेशनल पोयम है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। यह एक बहुत ही प्रेरणादायी कविता है जिसमें कवि बताते हैं कि संघर्ष करने वालों की, स्ट्रगल करने वालों की, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो प्रयास करेगा उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए चर्चा करते हैं विख्यात कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत इनकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विश्वपान, युगाधार और जय गांधी। अब बात करते हैं दोस्तों कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कविता में कवि ने निरंतर प्रयत्नशील रहने का संदेश दिया है। जब जीवन बहुत कठिन लगने लगता है या ऐसा महसूस होता है कि असफलता निराशा मेरी ही किस्मत में लिखी है, तब ऐसी कविताएं हमें प्रेरणा देती है। यह संदेश भी देती है कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। असफलता से विमुख न होते हुए और अपनी कमियों को खुद पहचान कर लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती। तो जो पहली पंक्ति है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि लगातार प्रयत्न करने से सफलता निश्चित मिलती है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। जैसे चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो कई बार फिसल कर गिरती है, लेकिन वह दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न जारी रखती है, अपना आत्मविश्वास नहीं खोती और अंत में मेहनत का फल मिलता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता के बाद सफलता जरूर मिलती है। आगे की पंक्तियों पर बात करें तो डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात इस पंक्ति में कवि बताते हैं कि गोताखोर गहरे पानी में मोती ढूंढने के लिए डुबकी लगाता है, पर कई बार वह असफल होकर खाली हाथ लौट आता है, लेकिन अगली बार वह दुगने उत्साह के साथ डुबकी लगाता है और अंत में मुट्ठी में मोती लेकर ही लौटता है। इस तरह कोशिश हमेशा सफलता तक पहुंचाती है। आगे की पंक्ति है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि असफलता का अर्थ हार मानना नहीं है, वह एक चुनौती है जिसे स्वीकार करते हुए यह देखना है कि हमारे पिछले प्रयत्न में क्या कमी रह गई थी, और जब तक सफलता न मिले तब तक नींद और विश्राम को त्याग देना है। संघर्ष का मैदान कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि परिश्रम किए बिना इस जग में आज तक किसी की भी जय जयकार नहीं हुई। इस प्रकार कवि बताते हैं कि निरंतर प्रयास जो करता है वही सफलता की ओर जाता है। अब दोस्तों बात करें इस कविता के भावार्थ की, तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती का भावार्थ यह है कि जीवन में सफलता के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है, भले ही शुरुआती प्रयास असफल हो। यह पंक्ति बताती है कि असफलता केवल एक चुनौती है
जिसे स्वीकार कर अपनी गलतियों से सीख कर सुधार करना चाहिए और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए हार नहीं माननी चाहिए। इस विचार का संदेश है कि निरंतर प्रयास करने वाले व्यक्ति को अंततः सफलता जरूर मिलती है। इसको हम कुछ पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट बिंदु होगा निरंतर प्रयास का महत्व। यह हमें याद दिलाती है कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। दूसरा बिंदु हो जाएगा असफलता से सीखना। असफलता को हार न मानकर उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इससे हम अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और उनमें सुधार कर सकते हैं, जिससे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तीसरा बिंदु होगा चुनौतियों का सामना करना। कवि सोहनलाल द्विवेदी की इस कविता के अनुसार जीवन की चुनौतियों से घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें नाव और समुद्र के माध्यम से कवि कहते हैं लहरों के डर से नाव पार नहीं हो सकती, उसी तरह भयभीत व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसमें चींटी का प्रयास का जिक्र करते हुए कवि बताते हैं कि चींटी बार बार दाना लेकर दीवार पर चढ़ती और फिसलती है, लेकिन अपने दृढ़ विश्वास से अंततः सफल होती है। गोताखोर का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं गोताखोर गहराई में मोती ढूंढता है और बार बार खाली हाथ लौटने पर भी हार नहीं मानता, बल्कि उसका उत्साह आगे बढ़ता है। और अंतिम बिंदु होगा अंतिम सफलता। यह सब बताता है कि जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है वह अंततः सफलता जरूर प्राप्त करता है। संक्षेप में यह पंक्तियां हमें प्रेरित करती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर असफलता को एक सबक के रूप में लेना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए।